वायरल बुखार है। वायरल बुखार का मतलब वायरस से होने वाला बुखार है जिसे चिकनगुनिया कहा जाता है। यह चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से होता है। अब चिकनगुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से होता है, इसीलिए इसको चिकनगुनिया बुखार कहा जाता है। यह एडीज मच्छर की दो जातियों, कौन कौन सी दो जातियां हैं? एडीज एल्बोपिक्टस तथा एडीज एजिप्टी के काटने से होता है। तो कुल मिलाकर के चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। मतलब वायरल बुखार है और संक्रमित मच्छर हैं अगर उस वायरस से तो फैल जाता है इस तरह से। और कौन कौन से दो मैंने मच्छर बताए हैं? एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी, ये दो मादा मच्छर के काटने से ये जो चिकनगुनिया वायरस है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। चलिए अब चिकनगुनिया के कुछ प्रमुख लक्षणों को समझा देते हैं, अर्थात सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया को जान लेते हैं। तो चिकनगुनिया वायरस के संक्रमित व्यक्तियों में संक्रमण के 3 से 7 दिन बाद इसके लक्षण विकसित होते हैं। 3 से 7 दिन के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से दिखाई देंगे? पहला है चिकनगुनिया के रोगी में तेज बुखार व जोड़ों में दर्द होता है, यानी तेजी के साथ बुखार चढ़ता है और पूरे शरीर के जो जोड़ होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में तेज दर्द होता है, जोड़ों में तेज दर्द होता है। और साथ ही साथ अगला है सिर दर्द, बदन दर्द और जोड़ों में सूजन आ जाती है। सिर दर्द भी होगा, पूरा शरीर दर्द करेगा, इसलिए कहा गया बदन दर्द, और जोड़ों में भी सूजन आ जाती है। फिर अगला है शरीर पर रैसेस पड़ जाते हैं या शरीर पर रैश हो जाते हैं। फिर अगला है अधिकांश चिकनगुनिया रोगी लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द महीनों या फिर सालों तक बना रहता है। अगर बुजुर्ग लोगों की बात करें, बूढ़े लोगों की बात करें, तो बुजुर्ग लोग, डायबिटिक लोग, हृदय रोगी लोग या उच्च जो रक्तदाब वाले होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों में इस रोग का अधिक प्रभाव होता है। और एक बार चिकनगुनिया होने के बाद पुनः यह रोग ठीक नहीं होता है ऐसे लोगों में। अगर इसके रोगोपचार की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो चिकनगुनिया के लिए कोई दवाई अभी तक नहीं है। अतः इसके संक्रमण से बचना चाहिए और मच्छर के काटने से बचना चाहिए और घर को मच्छरों से मुक्त रखना चाहिए। और दर्द को कम करने के लिए आइब्रोफेन तथा बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामॉल या नारफॉक्सिन लेना आवश्यक है, या आप ले सकते हैं। यानी दर्द अगर है तो आप आइब्रोफेन ले सकते हैं, बुखार को कम करना है तो पैरासीटामॉल, ये दवाई आप ले सकते हैं। आपको बता दें विश्व के 60 से अधिक देशों में चिकनगुनिया पाया जाता है और इसके कुछ